हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो OTA गया का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। आपने पेपर दे के पता ही चल गया होगा कि पेपर का लेवल कितना इजी था या कुछ क्वेश्चन इसमें जो थे उनका थोड़ा लेवल मॉडरेट था। हार्ड तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट या इजी लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन कट ऑफ भी उसी अनुसार जाएगा। और भी चर्चा करेंगे कि कैडेट में कितने स्टूडेंट आए थे और उसका कट ऑफ कितना जाएगा, बाकी ट्रेडों का कट ऑफ कितना जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था जो पूछने लायक था, इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट मानेंगे क्योंकि इसमें ना एरिया का परसेंटेज पूछ लेता कि थार मरुस्थल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका थोड़ा लेवल सही है क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन ये भी सही था, मसाला का अनुसंधान के अंदर ऐसा कुछ पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन था अजमेर वाला, वो सही है। क्वेश्चन ऐसे मिलता जुलता है मसाला करके। एग्जैक्ट अनुसंधान केंद्र पूछा कि और कुछ पूछा था, ऐसा कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन की बात कर लें तो CGI की नियुक्ति हुई, कौन करता है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मतलब बिल्कुल वन वर्ड के क्वेश्चन थे, आसान आसान। GK की बात कर लें तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें लोगों को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। बाकी सब क्वेश्चन इजी थे 50 क्वेश्चन में से, और ज़्यादा से ज़्यादा मान लें तो 5 क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी करने में। बाकी 45 क्वेश्चन इतने आसान थे कि सभी के सही होने की चांस ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ के लिए 45 नंबर तो यहाँ से मान के चलो कि आने ही चाहिए। इसी तरह रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मान सकते। एक क्वेश्चन तो ये लिखाई है स्क्रीन पर, इसमें थोड़ा डाउट ज़रा आ रहा था लोगों को। मैंने पूछा था सेंटर के बाहर निकलते तो किसी का कुछ आंसर आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही मिलता जुलता था जैसे मैंने ऐसे टाइप कर दिया है। तो इसमें A B B करके ऐसे ऑप्शन दिए थे, 5 जगह A आएगा या 5 जगह B आएगा, ऐसा कुछ करके दिया था। तो इस क्वेश्चन का तो मान लेते हैं कि थोड़ा सही क्वेश्चन था ये वाला रीजनिंग का। एक और कोई क्वेश्चन था जिसमें अल्फ़ाबेटिक के आगे नंबर दिए थे और किसी का पूछा था, जिस कैट का पूछा था, कैट का नंबर कितना होगा, उसमें ऐसे 57 58 ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो उसका थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया लोगों को, बच्चों को, और क्वेश्चन का ध्यान भी नहीं है। तो रीजनिंग में मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल थोड़ा मीडियम था कि थोड़ा करने में टाइम लगे या फिर किसी से नहीं बन भी सकता है। इसी प्रकार अगर मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में भी बात हो गई है, रीजनिंग की बात हो गई है। हाँ, GK की बात करें तो GK में बता दिया 4 से 5 क्वेश्चन हैं। इंग्लिश में मेन चीज़ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन में तो मिस प्रिंटिंग भी है, डबल डबल ऑप्शन दिए हैं। अगर ABCD 4 ऑप्शन होते हैं तो C की जगह D दिया है और D की जगह भी D दिया है। ओवरऑल पूरे पेपर में बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो बोनस के क्वेश्चन हैं, या तो उनमें आंसर ही नहीं मिल रहा है या क्वेश्चन का पूछा गया है उस अनुसार ऑप्शन नहीं दिए, या किसी में डबल ऑप्शन दे दिए, या फिर एक से ज़्यादा सही है। तो ऐसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हैं। इससे ऊपर भी 1-2 ऊपर हो सकते हैं क्वेश्चन। मुझे तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे लगे थे जिनमें बोनस नंबर मिलने के चांस हैं। हाँ, मैथ्स की बात नहीं की है, मैथ्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, किसी के लिए 2 हो सकता है जो ना बने या थोड़ा टाइम ले ले। बाकी 25 क्वेश्चन आसान। रीजनिंग में मैथ में 50 में से लगभग 48 नंबर ला सकते हो, मैथ और रीजनिंग मिला के 48 नंबर। तो मैथ रीजनिंग का हो गया 48। GK का बताया 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान के चलो कि नहीं किए होंगे या किए होंगे तो तुक्के से किए होंगे, तो 45 नंबर GK में होने चाहिए। अब रही बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं थी, आर्टिकल वगैरह प्रीपोजिशन वगैरह नॉर्मल थे, आइटम्स वगैरह। तो 50 में से 40 तो लेके चलना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन मतलब मान लेते हैं थोड़े अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ये आपके मिनिमम
मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कट ऑफ के लिए है, इससे ऊपर ही रहेगा, यानी 135 के लगभग, 135 प्लस कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ में जो बात कर लेते हैं, कैडेट ऑर्डरली के कितने स्टूडेंट थे, कट ऑफ 135 प्लस ही रहेगा, इससे कम की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। चाहे 145 ही क्यों ना जाए, लेकिन 135 से कम नहीं हो सकता। 13 पोस्ट हैं टोटल कैडेट वाली, और इसमें जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है वो लगभग 25 की रो बैठी थी, 40 से 42 रो थी शायद, 40 या 42 मान के चलते हैं, तो 1000 से 1100 के बीच में लगभग स्टूडेंट थे कैडेट वाले में। अगर नॉर्मल आप उन 1000 भी काउंट करते हैं तो 13 पोस्ट हैं, 1000 स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें से 13 सभी कैटेगरी की हैं, एक्स सर्विसमैन, SC ST OBC जनरल सभी को मिला के। अब इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जाएंगे जिनकी पहले से वहाँ पे पैड है, तो उनका तो कोई कट ऑफ भी काउंट नहीं होगा। तो अपने हिसाब से देख लो अगर कितने नंबर लगभग हो रहे हैं। अब नंबर कैसे भी काउंट करेंगे ये भी नहीं, क्योंकि पेपर उन्होंने जमा कर लिया है वहाँ पे। जब आपने पेपर और मार्कशीट भरी थी, जब ही आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपने खुद से किए हैं और कितने थोड़ा तुक्के से लगाए हैं। तो क्वेश्चन तो सभी करने थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए मैं अपनी बात करूं तो मेरे 135 प्लस करेक्ट थे जब निकला था एग्ज़ाम सेंटर से बाहर। तब 15 क्वेश्चन जो छोड़े थे उसमें से कुछ तुक्के लगाए थे, वो तुक्के वाले क्वेश्चन भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सही हैं, तो लगभग 140 के आसपास सही अभी हो रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ध्यान नहीं होने के कारण शायद उनमें कुछ मिस्टेक हो, गलतियाँ हुई हों जल्दी करने में, तो मेरे क्वेश्चन 135 के आसपास ही नंबर होने के चांस हैं। देखते हैं। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फ़ाइनल सिलेक्शन रिजल्ट कब आएगा, कैसे पता चलेगा। तो जहाँ तक मैंने पता किया है, जो पहले से OTA में जॉब कर रहे हैं सिविलियन की, तो उनका ये कहना है कि इसका रिजल्ट ना तो कहीं वेबसाइट पे अपलोड होगा और ना ही कोई आपको लिस्ट मिलेगी जिसके ज़रिए आप पता कर सकें। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिन स्टूडेंट का OTA में सिलेक्शन होता है उनको, जिनकी ट्रेड टेस्ट है उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैडेट में कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, तो इनके लिए सीधे डायरेक्ट जॉइनिंग लेटर के भेजा जाएगा और बुलाया जाएगा। तो ये प्रोसेस है आगे का। जिनकी ट्रेड टेस्ट है उन लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो इस एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और जिसमें ट्रेड टेस्ट नहीं है उनको सीधे जॉइनिंग लेटर के ज़रिए बुलाया जाएगा। अगर और भी कुछ इसमें डाउट है या कुछ और अपडेट मिलता है तो मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। आप अपने नंबर कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपके लगभग कितने नंबर हो रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। कुछ क्वेश्चन ध्यान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो इजी थे, GK के भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अगर ओवरऑल माने तो एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसके चलते कुछ लोगों के पेपर सही नहीं गया होगा। वो एक्सपीरियंस सबसे बेकार रहा था, क्योंकि 4 से 5 घंटे धूप में बिठा के रखा था। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, किसी को प्यास लग रही थी, किसी का सिर दर्द करने लग गया। मेरे साथ तो ये हुआ कि मुझे उल्टियाँ होने लग गई थी ट्रेन में बैठते ही, बहुत परेशान हुआ था। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले थे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि 5 बजे से तुम 10:30 बजे एग्ज़ाम ले रहे हो, और फिर 10:30 से 12:30 एग्ज़ाम होने के बाद आधे घंटे फिर बैठा रहे हो, वो भी ऐसी धूप में कंटिन्यू 5 से 6 घंटे बैठना। उसके बाद फिर पानी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी पीने की, पेपर होने के बाद भी पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। थोड़ा ये एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। बाकी पेपर ईजी था, और जो जिस तरह से पेपर करा रहे थे, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखना, और भी पेपर खोलने का प्रोसेस कैमरा के द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करके या फ़ोटो खींच के ट्रांसपेरेंसी रखी थी, वो सही थी। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि इसमें धांधली चलेगी,
और होगी भी। अब इसका प्रूफ कैसे पता चलेगा, ये तो आगे समय बताएगा कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है। अगर आपके नंबर 140 प्लस हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कौन सी भी ट्रेड हो। कौन सी भी ट्रेड हो, 140 प्लस नंबर हैं तो आपका पक्का है। सिर्फ कंडीशन यही है कि जो बीच में गड़बड़ हो वो ऐसी कंडीशन ना हो। अगर बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने पैसे दे के कुछ करके बीच में घुस जाते हैं, उसका कुछ कह ही नहीं सकते। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।